अमेरिका ईरान जंगबंदी वर्ल्डन पाकिस्तान दुनिया भी मोतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी में 2 हफ्ते की तोसी कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मैं ईरान पर बमबारी रोकने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू के बाद जंगबंदी में तोसी का फैसला किया। ये जंगबंदी 2 तरफा होगी। ईरान से 10 निकाती तजावीज़ मौसूल हुई हैं। समझता हूँ ये काबिल अमल बात है जिस पर बात होगी। तमाम निकात पर अमेरिका और ईरान में इतफाक हो गया। फौजी अहदाफ पहले ही हासिल कर चुके ईरान नाबले हरमुज़ खोलने के लिए आमादा हो गया। 2 हफ्तों में हतमी मुआहिदा मुकम्मल हो जाएगा। 10 निकाती ईरानी तजावीज़ मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद है। अमेरिकी सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट भी शेयर कर दिया। ईरान का जंगबंदी कबूल करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने तमाम फौजी यूनिट्स को हमले रोकने की हिदायत जारी कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्वीट करके कहा कि हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी जंग ख़त्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। उन्होंने जंग बंदी के लिए अनथक मेहनत की। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंग बंदी माहिदे में तौसीक की तौसीक कर दी है। ईरानी टीवी ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने जंग के खात्मे के लिए ईरानी शराइत को कबूल कर लिया। इसराइल ने ईरान के खिलाफ हमले मुअत्तल कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ मुजाविज़ा जंग बंदी में लेबनान शामिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका और ईरान को दावत। मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होंगे। मुज़ाकरात के लिए तैयारियां शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में 45 मिनट की बातचीत। मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ इस्लामाबाद में ईरान की क़यादत करेंगे। नायब सदर जेडी वेंस और सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ अमेरिकी वफ़द की क़यादत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर इज़हार तशक्कुर। उम्मीद ज़ाहिर की कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में अहम संग मील साबित होंगे और आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्बत पेशरफ़्त सामने आएगी। विफाकी काबीना का इजलास। ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए इस्लामाबाद मुआहिदे की मंजूरी। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से हिकमत अमली भी तय। हुकूमत का जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। अलामिया जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआओं की अपील। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल के लिए काबीना अरकान ने डेस्क बजाए। इजलास में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की तेल कीमतों में कमी के हवाले से भी मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल और जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे। अमेरिका ईरान जंगबंदी के ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $17.31 फी बैरल कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $112 से कम होकर $94.69 पर आ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी $19 की कमी। WTI खाम तेल की कीमत $115 से कम होकर $96.73 पर आ गई। आलमी स्टॉक मार्केट में तेजी। जापान के निक्केई, कोरियन का, न्यूजीलैंड का DG और ऑस्ट्रेलिया का ASX बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 14 नफ्सियाती सतहें बहाल हो गईं। कारोबार का आगाज होते ही 7 मिनट बाद कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। 100 इंडेक्स में 13,557 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,65,230 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत में 15,000 से जायद का इजाफा। पाकिस्तान ने $1 अरब करोड़ की बैरूनी अदायगियां कर दी। पाकिस्तान की जानिब से बैरूनी अदायगियां 7 अप्रैल को की गई हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी अदायगियां बैनुल अक़वामी बॉन्ड कीमत में की गई हैं। इन अदायगियों में $1 अरब करोड़ बतौर असल ज़रा अदा किया गया है। बैरूनी अदायगियों में $14 करोड़ 30 लाख सूद कीमत में अदा किए गए। बैरूनी अदायगियां 8 अप्रैल तक वाजिबुल अदा थी। पाकिस्तान ने एक रोज पहले ही कर दी।
अचीव की एक बहुत अच्छी कोशिश थी जो कि अल्लाह ने किया, उनको कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म की कोशिशें थी तो उन्होंने दोनों फ़रीक़ैन से बात की और उनको इस बात पे राज़ी किया कि वो दुनिया जो तबाही की तरफ जा रही थी उस जंग को रुकवाया। जहाँ तक बात आती है ईरान की, इज़राइल की और अमेरिका की, तो ये तो समझ लें कि हमारे हमसाए की जंग थी, हमारे घर की जंग थी। तो इसके अंदर हमने अपने आप को गैर मुतनाज़ा रखते हुए ये मामला हल करवाना था। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इसके अंदर सुरखरू हुआ है। ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान के दुश्मन को भी ये मालूम हो गया कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर क्या हैसियत है। तो ना सिर्फ ईरान बल्कि सुपर पावर अमेरिका ने भी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो जंगबंदी की, ये काबिल सताइश और काबिल तहसीन है। पाकिस्तान ने बड़ी एक ब्रेवरी है, एक हमारी स्टोरी लिखी जाएगी, दुनिया पहचानेगी इसको। और पाकिस्तान ने जिस तरह आगे बढ़कर पूरी दुनिया के अमन के लिए ये काम किया है, इससे हम सब लोगों का कद बुलंद हो गया है। हम अपनी पाक फ़ौज को, जिन्होंने ये दिन रात एक किया इस काम के लिए, ईरान को मनाया है, उधर से अमेरिका को हैंडल किया है और चीन अपने दोस्त को भी साथ रखा है। तो मैं तो समझता हूँ अब हम पाकिस्तान वाकई में इस खिते का एशियन टाइगर है। जंगबंदी पर पाकिस्तानी अवाम का खुशी और फख्र का इजहार, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का मिसाली किरदार है। खित्ते की मुआशी सूरत हाल में इससे बेहतरी आएगी। आर्मी मीडिया पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी के चर्चे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी के हवाले से बयान सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया और चंद घंटों में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ने इसे देखा है। वज़ीर आज़म की कोशिशें आलमी मीडिया में भी नुमाया हुई। आलमी मीडिया ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट को नुमाया किया और इस पर तबसरे किए। पाकिस्तान नोबल इनाम का मुस्तहिक ईरान अमेरिका जंगबंदी का आलमी खैर मकदम साबिक इतालवी वज़ीर आज़म पायलो जी नतियोली ने कहा कि पाकिस्तान नोबल इनाम का हकदार है। सऊदी अरब ने जंगबंदी के ऐलान को खुशाइन करार दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों को सराहा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का मशरक़ वस्ता के दौरे का ऐलान, कहा जंगबंदी खित्ते के लिए एक अच्छी खबर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इंसानी तकालीफ को कम करने के लिए दुश्मनी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। फ़रीक़ैन आलमी क़वानीन का एहतराम और जंगबंदी शराइत पर अमल करें। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का तहनीती पैगाम, सीज़ फायर में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, मिस्र ने पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र और सऊदी अरब की सालिसी कोशिशों को भी सराहा। ईरान और अमेरिका ने तबाही से हटकर मुकालमे को तरजीह दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बयान में कहा कि तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद में क़यादत की अंतर कोशिशों की तारीफ करता हूँ। मुआहिदा खित्ते में सांस लेने और जंग के साए से बचने का मौका फराहम करता है। दुआ है कि ये महज वक्फा ना रहे बल्कि पायदार अमन की शुरुआत बने। वज़ीर आला मरीम नवाज का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन, कहा तारीख आलम में समेत जब जब भी इस जंग का जिक्र होगा हर जगह पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। दुनिया को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। ये तारीख का हिस्सा बन चुकी है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना बहुत बड़ा एजाज़ है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि ईरान अमेरिका जंगबंदी अमन की जानिब एक खुशाइंद कदम है। दुनिया को तबाही नहीं बल्कि मुकालमे की ज़रूरत है। जंगबंदी की पेशरफ्त खित्ते में देरपा इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बनेगी। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारतीय मीडिया मोदी पर बरस पड़ा। तज्जियाकारों ने अपनी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया है। इंडिया के साबिक रॉ चीफ विक्रम सूद ने कहा कि कौमों में सबसे स्मार्ट प्ले पाकिस्तान ने किया। हमारे वजीर खारजा को उनकी स्ट्रेटजी से सीखने की ज़रूरत है। तज्जियाकारों ने इस तनाजुर में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की पॉलिसियों पर सवालात उठा दिए। अमेरिका और ईरान दोनों ममालिक के फतह के दावे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविश ने दावा किया है कि सीज़फायर अमेरिका की फतह है जिसे सदर ट्रंप और फौज ने मुमकिन बनाया है। अमेरिका ने 38 दिनों में तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। अमेरिका को नाकाबिले तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा।
ईरान का दस्तकाती एजेंडा सामने आ गया। इराक, लेबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा किया जाए। पूरे खित्ते में तमाम तनाज़ात का इख्तिताम। अपना हुर्मुस में महफूज और आज़ादाना बहरी गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का क़याम शामिल है। ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी। ईरान पर आए तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा। अमरीका के पास मुंजमद ईरानी असासों और फंड्स की फौरी रिहाई एजेंडे का हिस्सा है। ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल न करने की मुकम्मल यकीन दहानी। ऑपरेशन गजब लिल हक में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अफगान तालिबान रजीम की बदतरीन पसपाई नाकाम अज़ाइम खाक में मिला दिए। झड़पों के बाद बुज़दिल अफगान तालिबान सरहदी चौकियां छोड़कर भाग गए। पसपाई के बाद मसाजिद में न सिर्फ छुप गए बल्कि आम शहरियों के रूप में इलाकों से फरार हुए। अफगानी मीडिया ने भी पाकिस्तान के हाथों बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम की शर्मनाक हज़ीमत की तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई हद के केस की समाअत। बानी की नजरसानी दरखास्तों पर फैसला महफूज। ट्रायल कोर्ट ने बानी का हक के दिफा खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। बानी ने फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर की थी। जस्टिस आयशा मलिक सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आमद। बैरिस्टर सलमान सफदर अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से अंदर चले गए। बैरिस्टर सलमान सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अडयाला जेल पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को बानी से मुलाकात कराने के अहकामात दिए। अलकादर केस में सलमान सफदर ने बानी से मुशावरत के लिए अदालत से मुलाकात की इस्तदा की थी। विफाकी आईनी अदालत को तौहीन अदालत के मुकदमात सुनने का इख्तियार हासिल है। तौहीन अदालत मुकदमात पर विफाकी आईनी अदालत ने अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि तौहीन अदालत मुकदमात की समाअत का इख्तियार आइन के आर्टिकल 189 और 204 देता है। तौहीन के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई अदालत का बुनियादी आइनी हक है। दरख्वास्त गुजार ने आइनी अदालत के इख्तियार समाअत पर एतराज़ किया था। अदालत ने चेयरमैन ड्रग कोर्ट गुजरांवाला की बरतरफी के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चेयरमैन ड्रग कोर्ट को कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक बरतरफ किया गया। दरखास्त गुजार रजिस्ट्रार ऑफिस को बेंच मेंबर जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से खुतूत लिखता रहा। खुतूत में जस्टिस आमिर फारूक को बेंच से अलग होने का कहा गया। अदालत ऐसे खुतूत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है, लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में आज भी बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। NDMA के मुताबिक पंजाब भर में बारिश और आंधी के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में छतें और दीवारें गिरने से मुतादिद वाक़यात पेश आए, जिनके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 17 अफराद जख्मी। पेशावर शहर और गिरदो नवाह समेत बेशतर अजला में 36 घंटे से जारी बारिश थम गई।